हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3 पॉलिनोमियल्स चैप्टर की फॉर क्लास 9th। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। ठीक है, हमें बताना है कि यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स हमें दे रखे हैं तो x+1 उसमें से किन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर जो होता है वो अपने नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर हमेशा हमेशा हमारा क्या आता है? 0 आता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि x+1 जो है वो हमारा गिवन पॉलिनोमियल्स का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट में हम चेक करते हैं। सॉल्यूशन देखो हमारा फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, और हमने चेक करना है x+1 को कि x+1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले x+1 की हेल्प से इसका ज़ीरो निकाल लेंगे। ये जो हमारा x+1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसको हम ज़ीरो के साथ इक्वेट करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो आगे हमारी -1। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम उसके फैक्टर बनाते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको हम डायरेक्टली ज़ीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है तो पहले हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, उसके बाद फिर एक एक फैक्टर को ज़ीरो के साथ इक्वेट करके ज़ीरोज़ निकालते हैं। ज़ीरोज़ का मतलब होता है जो वहाँ पे हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना। तो मैंने x+1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इससे मैंने इसका ज़ीरो निकाल लिया है, वो हमारा आया है -1। अब हमने इसको अपने पॉलिनोमियल में पुट करना है। ठीक है, तो अगर पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आ गया तो हम लिखेंगे यस। हम लिखेंगे कि x+1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि जो फैक्टर्स होते हैं वो अपने नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, उनका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो -1 मैंने यहाँ पुट कर दिया अपने पॉलिनोमियल में, तो -1 का क्यूब आ गया हमारा -1, -1 का स्क्वायर आ गया 1, और ये माइनस इंटू प्लस -1 + 1। तो देखो ये +1 -1 कैंसिल हो गए, इधर भी +1 -1 कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो देयरफॉर यस इसका आंसर आएगा यस, x+1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो फर्स्ट पार्ट में हमारा यस आंसर आ गया। चलो अब हम सेकेंड पार्ट में पुट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है x⁴ प्लस x³ प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। अब हम यहाँ -1 पुट करते हैं, ये -1 की पावर 4 आ गया, प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस ये -1 आ गया प्लस 1। तो माइनस साइन की पावर जब इवन होती है तो हमारा आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है, तो ये 1 आ गया, ये -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये भी हमारा +1 -1 कैंसिल हो गया, तो हमारा इसमें रिमाइंडर 1 आया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा नो। नो नो x+1 is not a factor of given polynomial। p for x मतलब पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमारा रिमाइंडर 0 आया था, हमने वहाँ पे यस लिखा। सेकेंड पार्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया। अब थर्ड पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। अब हम यहाँ x की जगह -1 डालते हैं, 3 इंटू -1 का होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 का, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं क्यूब आएगा, ये क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग भी। ठीक है, ये मैंने डाल दी यहाँ पे वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 1 आ गया, यहाँ पे आ गया -3, क्योंकि -1 की पावर 3 है, तो इसका आंसर आएगा -1, और फिर जब -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -3, ये +3 आ गया। हमेशा याद रखो अगर नेगेटिव साइन की पावर इवन है तो पॉजिटिव आंसर आएगा,
और अगर ऑड है तो नेगेटिव आंसर आएगा। ये +3 हो गया, ये -1 हो गया, +1 हो गया। चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। ये x की वैल्यू हमने डाल दी -1⁴, तो ये हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसमें भी हमारा आंसर 1 आ गया है। तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, एक्स क्यूब। फोर्थ पार्ट में हमें जो पॉलिनोमियल दिया है वो दिया है x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 इंटू x प्लस √2। ठीक है, तो अब यहाँ x की जगह हम -1 डाल रहे हैं। ठीक है, प्लस माइनस है यहाँ पे, ये -2 + √2, x की जगह हमने यहाँ -1 डालना है प्लस √2। तो -1 की पावर ये ऑड है तो -1 आ गया। यहाँ पे हमारा -1 की पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का साइन है तो ये -1 आ गया। अब हमने पहले -1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो -2 -√2 और प्लस √2। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये माइनस माइनस +2 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस √2 आ गया, प्लस √2। तो ये आ गया हमारा -2 + 2 और √2 + √2 हमारा 2√2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 2√2। तो ये भी हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो देयरफॉर इसका आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा, नो। यानी कि जो x+1 है हमारा, वो सिर्फ फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है, क्योंकि फर्स्ट पॉलिनोमियल में हमारा रिमाइंडर 0 आया है। ठीक है, सेकेंड में भी 0 नहीं आया है, थर्ड में भी नहीं आया है, और फोर्थ में भी नहीं आया है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। आंसर है हमारा 2.3 एक्सरसाइज का। सिर्फ फर्स्ट पार्ट का हमारा वो फैक्टर है, बाकी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाकी किसी में 0 आया ही नहीं है, तो इसलिए वो उसका फैक्टर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे जो हमारा gx दे रखा है, gx भी एक पॉलिनोमियल, gx से भी हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। तो यानी कि हमने बताना है कि x+1 px पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। सेम हमें बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, तो gx हमें दे रखा है यहाँ पे x+1, तो हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। और फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम ये, तो अब इसमें हमें पॉलिनोमियल दिया है फर्स्ट पार्ट में 2x³ + x² - 2x - 1। तो हम यहाँ अब x की जगह क्या डाल देंगे, -1 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ भी डाल देंगे, यहाँ भी डाल देंगे, जहाँ भी हमारा x होगा सबकी जगह हम -1 डाल देंगे, क्योंकि जो gx हमारा पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, जिसको हम जीरोस बोलते हैं। तो x की वैल्यू -1 आ गई, और अब हमने इसमें पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 की पावर ऑड है यहाँ पे, तो -1 आंसर आएगा, और -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। यहाँ आ गया हमारा +1, और ये माइनस माइनस +2, और ये -1। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा 0 आ गया रिमाइंडर। तो देयरफॉर यस इसका आंसर आएगा, यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px, या x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो gx करके लिख सकते हैं, यस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो यस, नहीं आएगा तो नो। अब सेकेंड पार्ट में हमें gx क्या दे रखा है, x+2। जब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2, और पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है, x³ + 3x² + 3x + 1। अब हम यहाँ पे x की जगह -2 डाल देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, माइनस प्लस की छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये -8 आएगा, ये +12 आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 12।
ये -6 आएगा और ये +1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 - 8 हमारा 4 हो गया और -6 + 1 हमारा -5 हो गया। तो -1 आंसर आया है हमारा इसमें, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया ये। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। -2 का क्यूब -8 आ गया, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 3 2 6 आ गया और ये 1 आ गया। तो -8 और 12 को सॉल्व किया 4 आ गया, -6 और 1 को सॉल्व किया -5 आ गया, यानी कि -1। तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो देयरफॉर gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। यहाँ पे जो gx है वो हमारा px का फैक्टर नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या gx क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट में हमें gx दे रखा है x - 3। इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पे 3। और पॉलिनोमियल हमें क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में। पॉलिनोमियल हमें दिया है x³ - 4x² + x + 6, ठीक है। अब यहाँ हम x की जगह 3 डाल देते हैं। तो और इसके बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 3 की पावर 3 हमारा 27 होता है। ये 3 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36 हो गया, +6 + 3 हमारा 9 आ गया। तो 27 + 9 हमारा 36 हो गया, -36 इज इक्वल टू 0। तो इसमें देखो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो इसका मतलब यस, जो gx है हमारा इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 आया तो यस फैक्टर है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नो। ऊपर भी हमारा रिमाइंडर 0 आया था तो यस, ठीक है। तो फैक्टर के लिए रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ द px, यानी कि जो x - 1 है वो px का फैक्टर गिवन है, ठीक है। यानी कि जब हम x की वैल्यू यहाँ से निकाल के अपने पॉलिनोमियल में डालेंगे तो इज इक्वल टू 0 रखेंगे उसको, क्योंकि x - 1 उसका फैक्टर गिवन है। तो फैक्टर जब गिवन होता है तो रिमाइंडर हमारा हमेशा 0 आता है। अब इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे x - 1 हमें फैक्टर दे रखा है, तो देयरफॉर x को जब हम x - 1 को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हम अपने फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारा क्या दे रखा है, x² + x + k। और जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर + 1 + k इज इक्वल टू 0 रखेंगे। इज इक्वल टू 0 हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर गिवन है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 + 1 1 + 1 + k इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2 + k इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से -2, ठीक है। तो अगर x - 1 इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो उस केस में k की वैल्यू कितनी आएगी हमारी -2। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या पॉलिनोमियल दिया है इन्होंने, 2x² + kx + √2। अब यहाँ x की वैल्यू हम 1 डाल देते हैं, तो 2 × 1 का स्क्वायर + k × 1 + √2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम वैल्यू डालेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 2 आ गया ये, प्लस k आ गया + √2 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2 - √2, ठीक है। तो ये हमारी k की वैल्यू आ गई इसमें, ठीक है। ये था सेकेंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें पॉलिनोमियल दे रखा है kx² - √2x + 1। अब हम यहाँ x की वैल्यू 1 डालेंगे, k × 1 का स्क्वायर -√2 × 1 + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो मैं हर जगह इज इक्वल टू 0 रख रही हूँ क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है, ठीक है। अब ये आ गया हमारा k -√2 + 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर k की वैल्यू आ गई हमारी √2 - 1। तो यहाँ हमारी k की वैल्यू √2 - 1 आ गई है,
ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में -2 आई है, सेकंड में -2 माइनस √2 आई है और थर्ड में हमारी √2 माइनस 1 आई है। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या पॉलिनोमियल दे रखा है, kx² माइनस 3x प्लस k। अब इसमें हम डालते हैं x की वैल्यू 1, तो जब हम x की वैल्यू 1 डालते हैं यहाँ पे, तो k इंटू 1 का स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारा k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब k प्लस k कितना हो जाएगा हमारा 2k, ठीक है, और 3 हमारा उधर चला जाएगा तो 2k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर k की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2। ठीक है, तो जब भी हमें फैक्टर गिवन होगा तो हम वहाँ से अपनी x की वैल्यू निकाल के अपने पॉलिनोमियल में डालेंगे, तो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे हमें बोला है कि एक मतलब कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं, इन्होंने बोला है कि इसको फैक्टराइज करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किए जाते हैं, ठीक है, या फिर उनको फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, लेकिन मिडल टर्म स्प्लिट करना आसान होता है और मिडल टर्म स्प्लिट करनी सबको आनी भी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो इनको पॉलिनोमियल्स के फैक्टर बनाएंगे वो मिडल टर्म स्प्लिट करके बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा ये है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो मिडल टर्म स्प्लिट की मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक तो मिडल टर्म स्प्लिट जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है और उसकी जनरल फॉर्म होती है ये ax² प्लस bx प्लस c। तो जो x का कोफिशिएंट होता है उसको हम मिडल टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसको स्प्लिट करना होता है हमने। ठीक है, तो उसके लिए हम a और c की पहले मल्टीप्लाई करते हैं। a और c से मतलब है कि a क्या होता है हमारा x² का कोफिशिएंट और c हमारा क्या होता है कांस्टेंट टर्म। तो जैसे यहाँ पे 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 हमारा a है यहाँ पे और 1 क्या है हमारा यहाँ पे c है। तो जब हम 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और फिर हमने 12 के फैक्टर बनाने हैं, ऐसे फैक्टर बनाने हैं, 2 फैक्टर बनाने हैं जिनको प्लस करके ये वाले साइन के साथ क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। यानी कि 12 के फैक्टर होते हैं 3 और 4, मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस करके 7 आना चाहिए। तो यानी कि जो मिडिल टर्म है हमारी ये 7, यहाँ पे मिडिल टर्म है 7, तो इसको मैंने स्प्लिट किया 3 प्लस 4 में। ठीक है, ये स्प्लिट कर दिया मैंने इसको इंटू x प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करना इसीलिए इसका नाम पड़ा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, क्योंकि जो मिडिल टर्म होती है इसको हम 2 नंबर्स में स्प्लिट करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 को 3 और 4 में स्प्लिट कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप होता है x को अंदर मल्टीप्लाई करने का। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया +1 और क्योंकि बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन किया, साइन चेंज हो गया। उसके बाद हम फर्स्ट 2 जो हमारे नंबर्स होते हैं इनमें से कॉमन लेते हैं। x हमेशा कॉमन आता है, 12 और 3 में से हमारा 3 कॉमन आएगा तो अंदर आएगा 4x माइनस 1 और जहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ से 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 4x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद ये वाला ब्रैकेट हमेशा सेम होना चाहिए, 4x माइनस 1 4x माइनस 1। अब हम 4x माइनस 1 को भी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस 1, ये वाला 3x और ये 1। तो 4x माइनस 1 कॉमन लिया और 3x माइनस 1 अंदर आ गया। तो ये 2 फैक्टर्स हमारे बन गए हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसलिए 2 फैक्टर बनेंगे। ये था फर्स्ट पार्ट। अब देखो हमारा सेकेंड पार्ट, सेम स्टेप्स होते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, एक भी स्टेप चेंज नहीं होता है। सेकेंड है हमारा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी हम 2 और 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 आ गया। अब उसमें यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि प्लस साइन के साथ स्प्लिट करते हैं हम। ठीक है, यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं 2 जिनको प्लस करके 7 आए, तो 6 के क्या फैक्टर बनेंगे ऐसे 6 और 1 बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 को 6 और 1 के साथ स्प्लिट करेंगे। ये जो हमारा साइन होता है प्लस वाला इसके साथ स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा मल्टीप्लाई करने का। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया x को, फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कॉमन लेने का, 2x कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 3 आ गया। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हमने 1 कॉमन ले लिया,
x प्लस 3 आ गया, ठीक है। अब ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा हमारा 2x प्लस 1, ये इधर वाला 2x आ गया, ये और ये 1 आ गया। तो ये दो फैक्टर हमारे बन गए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में 4 स्टेप्स ही होते हैं हमेशा। ये फर्स्ट स्टेप में हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, सेकंड में x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, थर्ड में हम कॉमन लेते हैं और फोर्थ हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है। अब है हमारा थर्ड पार्ट। देखो, थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, यहाँ से देख लेते हैं बुक से। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, तो इसमें भी हम 6 और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। और 36 के फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 5 आए। 36 के ऐसे फैक्टर बनेंगे 9 और 4, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6, तो 6x स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। और फिर हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो ये 2x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3। देखो माइनस साइन जब होता है तो ब्रैकेट लगाते वक्त भी साइन चेंज होता है और ब्रैकेट ओपन करते वक्त भी साइन चेंज होता है। तो ये देखो 2x प्लस 3 हमारा सेम हो गया, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, तो ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट हमारा। अब देखो फोर्थ पार्ट है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो यहाँ भी हम 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। और 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 1 आए, यहाँ पे x के साथ जो है वो 1 है, तो 1 आए, तो वो फैक्टर हमारे 4 और 3 बनते हैं। तो यहाँ पे हम 1 को स्प्लिट करेंगे 4 माइनस 3 में, ठीक है। और अब 3x स्क्वायर, अब ये बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो हमने ये चेंज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन आ रहा है, सिर्फ 3 और 4 में से कोई नंबर कॉमन नहीं आता, तो 3x माइनस 4, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, 3x माइनस 4, तो अब ये 3x माइनस 4 हमारा सेम आ गया, कॉमन ले लिया हमने, और ये x प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से हम इसको फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। ये इजी भी रहता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। जैसे अभी ये हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की करी है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी जरूर आती है, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।